शिवसेना बनाम शिवसेना केस में सवाल है कि असली शिवसेना किसकी, उद्धव ठाकरे सही है या एकनाथ शिंदे। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की संविधान पीठ ने इस मामले की सुनवाई के बाद आज फैसला सुरक्षित रखा। 9 दिनों तक चली सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे गुट, एकनाथ शिंदे गुट और राज्यपाल की ओर से दलीलें सुनने के बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस मुकेश आर शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने सुनवाई की। 5 न्यायाधीशों की एक पीठ ने इस मामले को संविधान की व्याख्या के अनुसार कानून के अन्य महत्वपूर्ण सवालों के साथ देखना है, जिनमें कुछ मुद्दे शामिल हैं। जी हां, आपको वो मुद्दे बताते हैं। दरअसल पहला मुद्दा है, क्या स्पीकर को हटाने का नोटिस उन्हें नबाम रेडियो में न्यायालय द्वारा आयोजित भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता कार्यवाही जारी रखने से प्रतिबंधित करता है। दूसरा, क्या अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 32 के तहत याचिका हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट द्वारा अयोग्यता कार्यवाही पर निर्णय लेने के लिए आमंत्रित करती है, जैसा भी मामला हो। अब जो तीसरा मामला है, क्या स्पीकर के फैसले के अभाव में कोई अदालत किसी सदस्य को उसके कार्यों के आधार पर अयोग्य घोषित ठहरा सकती है। चौथा मामला है कि सदस्यों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान सदन में कार्यवाही की स्थिति क्या होगी। एक और बड़ा मामला यह है कि यदि स्पीकर का ये निर्णय कि 10वीं अनुसूची के तहत एक सदस्य को अयोग्य घोषित किया गया है, शिकायत की तारीख से संबंधित है, तो अयोग्यता याचिका के लंबित रहने के दौरान हुई कार्यवाही की स्थिति क्या है। एक और मामला यह है कि 10वीं अनुसूची के पैरा 3 को हटाने का क्या प्रभाव है, जिसने अयोग्यता कार्यवाही के खिलाफ बचाव के रूप में एक पार्टी विभाजन को छोड़ दिया। और सबसे बड़े कुछ और मुद्दे हैं जिसमें यहाँ पर जानकारी निकलकर सामने आई, जिसमें विधायक दल के सदन के व्हीप और नेता को निर्धारित करने के लिए स्पीकर की शक्ति का दायरा क्या है। 10वीं अनुसूची के प्रावधानों के संबंध में परस्पर क्रिया क्या है। क्या अंतर पार्टी प्रश्न न्यायिक समीक्षा के लिए उत्तरदायी है, इसका दायरा क्या है। किसी व्यक्ति को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने की राज्यपाल की शक्ति और क्या वह न्यायिक समीक्षा के योग्य है। एक पार्टी के भीतर एक तरफा विभाजन को रोकने के संबंध में भारत के चुनाव आयोग की शक्तियों का दायरा क्या है। ये सारे मामले थे, लेकिन शिवसेना बनाम शिवसेना मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से सवाल पूछे। सीजेआई ने कहा कि आप उद्धव ठाकरे सरकार को बहाल करने की मांग कैसे कर सकते हैं, लेकिन आपने इस्तीफा दे दिया था। जस्टिस एमआर शाह ने कहा कि अदालत उस सरकार को कैसे बहाल कर सकती है जिसने विश्वास मत का सामना ही नहीं किया। सीजेआई ने कहा कि यदि आप विश्वास मत खो चुके हैं तो ये एक तार्किक बात होगी। ऐसा नहीं है कि आपको सरकार ने बेदखल कर दिया है, आपने विश्वास मत का सामना ही नहीं किया। ये बात साफ करते नजर आए। सिंघवी ने कहा कि उनकी राज्यपाल ने गैरकानूनी तरीके से फ्लोर टेस्ट बुलाया था। आज भी गैरकानूनी सरकार चल रही है, यहाँ कोई चुनाव नहीं हुआ, ये बात साफ करी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे की शिंदे गुट द्वारा विलय की दलीलों पर सवाल उठाया। सीजेआई ने कहा कि शिवसेना के बागी विधायकों को बीजेपी में विलय की क्या जरूरत थी। विलय होने के बाद उनकी पहचान नहीं रहती, वो तो अभी भी शिवसैनिक की राजनीतिक पहचान के साथ हैं। आपकी दलील समस्या पैदा करने वाली है, क्योंकि विलय के बाद शिवसेना के तौर पर उनकी राजनीतिक पहचान का खो जाना। आपसे ये कह रहे हैं कि आप यदि असंतुष्ट हैं तो पार्टी छोड़कर चले जाएं, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो शिवसैनिक हैं, इसलिए शिवसेना छोड़कर नहीं जाएंगे। ठाकरे की ओर से सिंघवी ने कहा कि वैसे तो हर पार्टी में असंतुष्ट है, लेकिन उनसे निपटने के और भी समुचित उपाय हैं। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि आप असंतुष्ट होकर सरकार को ही अस्थिर कर उसे गिरा दें, इसलिए व्हीप का उल्लंघन करने के बजाय आप सदस्यता छोड़ दें। तो इस तरीके से यहाँ पर बात रखी गई। अब गौर किया जाए तो शिंदे ने भी यही किया था। शिंदे ने पार्टी छोड़कर ये बात रखी थी कि हमें पार्टी के फैसलों से दिक्कत है, हमें उद्धव ठाकरे से दिक्कत है, और उद्धव ठाकरे ने बाला साहब ठाकरे के विचारों पर नहीं चले, उन्होंने कांग्रेस और एनसीपी से गठबंधन किया था। तो इसी पर सीजेआई जस्टिस चंद्रचूड़ ने बात रखी कि अगर ये दिक्कत इनको थी तो 3 साल तक अब तक कहाँ थे, 3 साल पहले आवाज क्यों नहीं उठाई। सत्ता में ये विलय का कारण बहुत बड़ा बनता है। तो इस तरीके से जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपनी बात रखी और एकनाथ शिंदे के फैसले पर ही सवाल खड़े कर दिए। अब देखते हैं किस तरीके से शिवसेना के नए मालिक पर 5 जजों का फैसला आता है, क्योंकि सभी दलीलें सुन ली गई हैं, लेकिन जनता की नजर में शिवसेना का असल मालिक कौन है, क्या एकनाथ शिंदे या उद्धव ठाकरे। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत